मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने कहा संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 14 वचन संख्या 8-6 में कहते हैं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हम ये भी देखते हैं जब प्रभु यीशु पिलातुस के पास खड़ा था तब पिलातुस ने कहा सत्य क्या है। आइए हम सत्य क्या है इसको जानने के पहले हम एक गीत गाते हैं। तुझे प्रणाम हे प्रभु यीशु, तुझे प्रणाम जीवन दाता, तुझे प्रणाम हे दया सागर, तुझे प्रणाम शांति प्रदाता, तुझे प्रणाम हे जग त्राता, तुझे प्रणाम ज्ञान प्रदाता, तुझे प्रणाम जीवन ज्योति, तुझे प्रणाम हे जग ज्योति। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सभी लोग मुझे यीशु और प्रभु यीशु जो सत्य है वो आपको आशीष प्रदान करे। हम संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 18 में और वचन 37 में देखेंगे, प्रभु यीशु ने पिलातुस से कहा मैं राजा हूं, मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूं कि मैं सत्य बोलता हूं, मैं सत्य हूं, मैं सत्य बोलता हूं, मैं सत्य के पक्ष में बोलता हूं, जो सत्य के पक्ष में है वो मेरी सुनता है। पिलातुस ने कहा सत्य क्या है। प्रभु यीशु ने तो बता दिया सत्य क्या है, फिर भी पिलातुस जो महामहिम की कुर्सी पर बैठा था यह समझ नहीं पाया कि सत्य क्या है, और वह यीशु से पूछता है कि सत्य क्या है। तब प्रभु यीशु ने पिलातुस को यह समझाने का प्रयास किया। पिलातुस जिसके हाथ में जो सुप्रीम कोर्ट की गद्दी पर बैठा था, पिलातुस महामहिम की कुर्सी पर बैठा था, और महामहिम की कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति के पास इतना पावर होता है, इतना सामर्थ्य होता है कि वह एक निर्दोष को निर्दोष साबित करे और एक अपराधी को एक अपराधी का दंड दिलाए, और फैसला सुनने के बाद अदालत में यह निर्णय किया जाता है कि सत्य क्या है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की गद्दी पर बैठने वाले महामहिम यह फैसला सुनाता है, और महामहिम की फैसला अटल और अडिग और अंतिम होता है। इसीलिए अदालत में फैसला सुनाने के बाद कलम
कलम तोड़ने का मतलब कि अदालत ने जो फैसला सुनाया वह अंतिम और अटल है और इसके बाद कोई फैसला नहीं हो सकता। पिलातुस सत्य जानता था। क्या जानता था? सत्य जानता था कि प्रभु यीशु निर्दोष और निष्कलंक है, क्योंकि जब प्रभु यीशु को तीन बार जांच करने के बाद पिलातुस स्वयं ये कहता है कि मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। देखिए, महामहिम की कुर्सी पर बैठने वाला खुद कहता है कि मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता, और वही पिलातुस जिन्होंने लोगों के सामने ये गवाही दी, उन्होंने कहा तीन बार उन्होंने कहा मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। प्रभु यीशु ने, पिलातुस ने कोई दोष नहीं पाया, फिर भी पिलातुस के पास में पावर होने पर भी, महामहिम की कुर्सी पर बैठने पर भी पिलातुस प्रभु यीशु को जो निर्दोष था उन लोगों के हाथ से नहीं बचा सका जो निर्दोष को दोषी करार दे रहे थे और वे कह रहे थे उनको मृत्यु दंड दिया जाए, उनको सूली पर लटका दिया जाए। और पिलातुस प्रभु यीशु को जो निर्दोष था बचाने में असमर्थ था। यही सत्य है। पिलातुस इस सत्य को जानता था, पावर होने पर भी एक निर्दोष और निष्कलंक प्रभु यीशु को वो बचाने में असमर्थ था, वो बचा नहीं पाया। और यही सत्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के पास, हर देश में एक सुप्रीम कोर्ट होता है, और सुप्रीम कोर्ट के अलावा हर राज्य में उच्च न्यायालय होता है, जहां पर महामहिम की कुर्सी पर बैठकर वे लोग फैसला सुनाते हैं। इसके बाद हर देश में एक सुप्रीम कोर्ट होता है, सर्वोच्च न्यायालय। हमारे देश के कोने में भी, इस दुनिया के कोने कोने में भी, हर राज्य, हर कंट्री में एक सुप्रीम कोर्ट होता है, और सुप्रीम कोर्ट में एक निर्दोष को साबित करने के लिए सत्य रखा जाता है, और निर्दोष को निर्दोष साबित किया जाता है, और अपराधी को दंड दिया जाता है। लेकिन जिस सुप्रीम कोर्ट के अदालत के बाहर ये लिखा रहता है, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होगी, लेकिन उस अदालत में झूठ को सच बनाया जाता है, और झूठ पर झूठ और तारीख पर तारीख दिया जाता है, और ये तारीख दिनों में, महीनों में और वर्षों में बदल जाते हैं। लेकिन एक बेगुनहगार को, निर्दोष व्यक्ति को बेगुनाह साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि झूठ को सच बनाया जाता है और एक निर्दोष को अपराधी का दंड दिया जाता है। क्योंकि हर अदालत के पास पावर तो होता है, उनके पास इतना पावर है, फिर भी उस महामहिम की कुर्सी पर बैठने वाले उस व्यक्ति की
काला पट्टा बांधा जाता है और वह उसी झूठ को सच मान लेता है और अंतिम फैसला सुनाता है। और कभी कभी एक निर्दोष बेगुनाह इंसान को दंड सुनाया जाता है, मृत्यु दंड दिया जाता है और एक निर्दोष व्यक्ति दंड पाकर वह हमेशा के लिए शायद अपना जीवन खत्म कर देता है। यही सत्य है। प्रभु यीशु ने पिलातुस को जिसने कहा सत्य क्या है, प्रभु यीशु ने उसे बता दिया, समझा दिया कि तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारे पास इतना पावर है, फिर भी तुम मुझे ये जानते हुए भी कि मैं निर्दोष हूं, तुम मुझे दोषी करार देने वाले व्यक्तियों के हाथों से मुझे नहीं छुड़ा सकते। यही सत्य है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज भी देश के कोने कोने में इसी प्रकार निर्दोष व्यक्ति के साथ, बेगुनाह इंसान के साथ अन्याय होता है, उनको दंड दिया जाता है, उनके साथ इंसाफ नहीं मिलता है और अदालत, सुप्रीम कोर्ट की गद्दी पर बैठने वाला महामहिम इंसाफ नहीं कर पाता है। यही सत्य है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आज उन भाई बहनों के लिए, उन परिवार के लिए मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु यीशु, जो अंतिम फैसला सुनाने वाला परमेश्वर है, दुनिया के अंत में सच को सच और झूठ को झूठ साबित करने वाला परमेश्वर के पास मैं आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर, जो आपके परिवार में जो व्यक्ति इस वक्त निर्दोष है लेकिन उसको अपराधी घोषित किया गया है, ऐसे बेगुनाह इंसान को इंसाफ मिले, जो जेल की सजा काट रहे होंगे या वे लोग, उनको सजा होने की वजह से वे लोग घर में नहीं रह पा रहे होंगे। हम ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जिसने कहा मैं सत्य हूं, मैं सत्य बोलता हूं, मैं सत्य के पक्ष में बोलता हूं, जो सत्य के पक्ष में है वो मेरी सुनता है। मैं इसलिए जन्मा, मैं इसलिए संसार में आया कि मैं सत्य हूं, सत्य बोलता हूं और सत्य के पक्ष में न्याय देता हूं। वही आपको और आपके परिवार की रक्षा करे, आपको सुरक्षा प्रदान करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।